गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं मनोज जांगड़ा अपने यूट्यूब चैनल CBSE मैथ गुरुजी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, 10th क्लास में हमारा टॉपिक चल रहा है सर्कल, जिसका बेसिक कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं और आज हम इसकी कंप्लीट चैप्टर का सॉल्यूशन करेंगे। जितने भी क्वेश्चन हमें NCERT में दे रखे हैं उन सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो प्राइमरीली तो इसमें दो एक्सरसाइज है, 10.1 और 10.2। तो बेसिकली आज मैं कंप्लीट 10.2 एक्सरसाइज सोल्व कराने वाला हूँ कंप्लीट, जिसमें आपके एग्जाम्पल भी इंक्लूड होंगे और उनका सॉल्यूशन हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद मैं दोबारा इस सर्कल चैप्टर को कंटिन्यू करूंगा टाइप वाइज, जैसे कि मैंने बाकी चैप्टर कवर कराए हैं वैसे मैं इस चैप्टर को भी कवर कराऊंगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए हम NCERT के सॉल्यूशन करने वाले हैं आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। आज का हमारा पहला क्वेश्चन बच्चों ये रहा, आपकी स्क्रीन पे पढ़ सकते हो। इसमें लिखा है फ्रॉम ए पॉइंट Q द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। ये कह रहा कोई सर्कल है, ठीक है बच्चों, फ्रॉम ए पॉइंट Q जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है, लेंथ ऑफ टेंजेंट कितनी है हमारी 24 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे इसने क्या कहा है, द डिस्टेंस ऑफ द Q फ्रॉम द सेंटर। ये अगर हमारा सेंटर है और इसने कहा इस Q पॉइंट की जो डिस्टेंस है सेंटर से दैट इज 25 सेंटीमीटर एंड वी नीड टू फाइंड द रेडियस ऑफ ए सर्कल। हमें इस सर्कल की क्या निकालनी है, रेडियस। ठीक है, इसकी नेमिंग कर दो OP। ठीक है, आप सभी को पता बच्चों रेडियस इज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट। अगर ऐसा है तो ये एंगल 90 डिग्री का होगा और इसमें हम क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, OQ का स्क्वायर किसके बराबर होगा, OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। OQ कितना हमारा 25 का स्क्वायर, OP कितना है R और PQ कितना बेटा 24 का स्क्वायर। तो R का स्क्वायर कितना आ जाएगा बेटा 625 माइनस 576। ठीक है, 625 का स्क्वायर होता है 625, 24 का स्क्वायर होता है 576। माइनस करोगे तो आ जाएगा 49 और यहाँ से हमें रेडियस मिल जाएगी 7। वैसे तो स्क्वायर रूट प्लस माइनस का आता है बट आपको पता है रेडियस नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए हम R क्या कंसिडर करेंगे, पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये रहा आपकी स्क्रीन पर, आप पढ़ सकते हो बेटा। सेकंड क्वेश्चन में इसने हमें फिगर दिया बेटा, क्या फिगर दिया देखते हैं ज़रा ध्यान से। इसने कहा ये एक सर्कल है, ठीक है, और इस सर्कल के ऊपर ये दो टेंजेंट्स हैं और ये पॉइंट हमारा T है, ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है और ये हमारा सेंटर है। ठीक है बच्चों, तो O पॉइंट हमें कहा ये 110 डिग्री है, तो फाइंड करो एंगल PTQ। अगर बच्चों ये ऑब्जेक्टिव ही आए जैसे आपकी बुक में दे रखा है तो आप हमेशा ध्यान रखोगे इन दोनों एंगल का सम हमेशा 180 है, ये 110 तो ये 70 हो जाएगा। लेकिन ये 2 मार्क में सोल्व करने के लिए आ जाए आपके लिए तो आप कैसे करोगे, लेट्स से ये एंगल 1 और ये एंगल 2 है। आप कहोगे एंगल 1 और 2 हमारे दोनों कितने डिग्री के, 90 डिग्री के। क्यों, जो रेडियस होती है वो परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट के। रेडियस इज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट। रेडियस जो है वो टेंजेंट के ऊपर क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। उसके बाद आपको पता क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। एंगल 1 प्लस एंगल POQ प्लस एंगल 2 प्लस एंगल PTQ दैट शुड बी इक्वल टू 360 डिग्री। क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360। एंगल 1 कितना है बेटा 90, POQ कितना दे रखा 110, एंगल 2 भी कितने का है 90, तो बच क्या गया एंगल PTQ दैट इज 360 डिग्री। तो PTQ कितना आ जाए बेटा हमारा 360 माइनस ये कर दो जो भी आ रहा है हमारा, कितना आ गया 180, 290 और 290 माइनस करोगे तो कितने डिग्री आ जाए 70 डिग्री। अगर बेटा ऑब्जेक्टिव है तो आपको इस तरीके से सोल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप हमेशा ध्यान रखोगे इन दोनों एंगल का सम कितने डिग्री होता है, 180 डिग्री। ये 110 है तो ऑटोमेटिकली 70 डिग्री आ जाएगा अगर ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आता है। फिलहाल मैंने समझाने के लिए कि कैसे आया इसलिए कराया, क्योंकि अगर 2 मार्क्स में आ गया तो आप कैसे करोगे। थर्ड क्वेश्चन देख सकते हो बच्चों, इसने कहा था टेंजेंट PA एंड PB, दो टेंजेंट है बेटा। ठीक है, लेट्स से ये पॉइंट P है, ये PA टेंजेंट और ये PB टेंजेंट है। PA और PB हमारी दो क्या है, टेंजेंट्स। ठीक है बच्चों, टू ए सर्कल विद सेंटर O, ये सेंटर O दे रखा है। इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री। ये जो एंगल इंक्लाइन है कितने डिग्री के एंगल पे, 80 डिग्री के एंगल पे। फाइंड एंगल POA। आपको क्या निकालना है, POA, ये वाला एंगल।
देखो बेटा, अगर बात ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की है तो आप ध्यान रखोगे ये एंगल इसके बराबर होता है और ये एंगल इसके बराबर। अगर ये 80 है तो ये पूरा कंप्लीट 100 होगा। अभी समझाया था आपको मैंने कि इन दोनों एंगल का सम 180 होता है और ये दोनों एंगल इक्वल है। ये कंप्लीट 100 है तो ये दोनों इक्वल है, तो ये ऊपर वाला भी 50 हो जाएगा, नीचे वाला भी। तो हमारा पी ओ ए कितने डिग्री का आ जाएगा? 50 डिग्री। अगर 1 मार्कर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन अगर 2 मार्क्स में आ जाए सोल्व करना तो किस तरीके से करोगे बेटा? देखो ध्यान से, आप कह सकते हो ये जो एंगल 1 और ये एंगल 2 ये इक्वल है। कैसे प्रूव करोगे एंगल 1 और 2 इक्वल? उसके लिए आपको ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करने पड़ेंगे। कौन से? APO एंड BPO, ये दोनों ट्रायंगल। किस तरीके से करोगे बेटा? आपको पता है OA और OB बराबर है, एक ही सर्कल की रेडियस, ठीक है, और PA और PB बराबर है। क्यों? टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट्स, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, इतना काफ़ी है लिखने के लिए, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। एक बात हमेशा ध्यान रखना बेटा, अगर 1 मार्कर में है तो सोल्व करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो, लेकिन 2 या 2 से ज़्यादा मार्क्स में तो आपको सोल्व करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। OP और OP दोनों क्या है? हमारी कॉमन, ठीक है। तो दोनों सर्कल हमारे क्या हो गए बच्चे यहाँ पे? दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। APO ट्रायंगल जो है वो हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया BPO, और कॉन्ग्रुएंट है तो आपको पता है CPCT से एंगल 1 बराबर एंगल 2 हो गया बाय CPCT, और ये कैसे आएगा? बाय SSS, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, जो एंगल 1 है एक तरीके से, अगर ये दोनों इक्वल है तो इसको हाफ लिख सकते हो। किसका? ट्वाइस ऑफ एंगल APB, और ये कितना दे रखा हमने? 80 डिग्री का, ठीक है, हाफ ऑफ, सॉरी, तो 1/80 डेट इज 40, कोई दिक्कत। और आपको पता है ये वाला एंगल 90 डिग्री है। क्यों? रेडियस इज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट, तो इस एंगल को हम मार्क कर देते हैं 3, ठीक है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल POA कितने डिग्री हो जाएगा बेटा? 180 डिग्री, ठीक है। एंगल 1 हमारा 40 डिग्री आ चुका है, एंगल 3 हमारा 90 है, तो यहाँ से हम POA निकाल लेंगे। तो यहाँ से जो POA हमें मिलेगा वो कितना मिलेगा? 180 माइनस 130 डेट इज 50। बेटा एक बार फिर से मैं क्लियर कर दूँ, अगर 1 मार्कर में है तो सोल्व नहीं करोगे, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। इन दोनों एंगल का सम 180 होता है, ये 80 तो पूरा 100, ठीक है, और ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं, तो दोनों कितने कितने के हो जाए? 50-50, डायरेक्ट आंसर लगा देंगे। ऑब्जेक्टिव है तो सीधा ऑप्शन C या D जो भी है, जैसे इसमें ऑप्शन दे रखा है हमें A, तो आप ऑप्शन A लिख दोगे, 50 डिग्री, बात खत्म। लेकिन 2 या 2 से ज़्यादा मार्क में है तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। समझ में आ रही है चीज़ें बच्चों? कोई दिक्कत? चले आगे। अब आ जाते हैं बच्चों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है बेटा, प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। आप अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हो, ये कह रहा है एक सर्कल है और ये डायमीटर है, और इस डायमीटर के एंड पॉइंट पे जो टेंजेंट ड्रॉ की जाती है वो पैरेलल है, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है बच्चों। लेट से ये A है और ये B है, ये C, ये D, और O हमने इसका सेंटर मान लिया। सबसे पहले तो हमें गिवन लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो गिवन क्या दिया हमें? इस सर्कल, या फिर आप कह सकते हो AB एंड CD आर टेंजेंट्स, ठीक है, टेंजेंट्स टू ए सर्कल, ठीक है, जिसका सेंटर O है और रेडियस क्या है? R। समझ गए? AB एंड CD हमारी टेंजेंट्स है। टू प्रूव क्या करना है बच्चों? हमें प्रूव करना है कि जो AB है वो क्या है? पैरेलल है, किसके? CD के। AB इज पैरेलल टू CD। फिर से सुन लो, ये क्या कह रहा है बेटा? अगर ये डायामीटर है, इस डायामीटर के एंड पॉइंट पे ये जो 2 टेंजेंट ड्रॉ की है, ये दोनों टेंजेंट पैरेलल है। तो काफ़ी सिंपल प्रूफ है बेटा इसका, 2-3 लाइन में ही ख़त्म हो जाएगा। आप एक चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हो, अगर ये डायामीटर है तो OM रेडियस होगी, और ये भी रेडियस होगी ON भी, और अगर रेडियस है तो एंगल 1 कितने डिग्री का हो जाए? 90, और एंगल 2 भी कितने डिग्री का हो जाए? 90। एंगल 1 भी 90 डिग्री का, एंगल 2 भी 90 डिग्री का। क्यों? रेडियस इज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट, रेडियस इज परपेंडिकुलर ऑन
टेंजेंट। और अब आप अच्छी तरीके से जानते हो, एक तरीके से देखो ये एक दो लाइन है, ये एक ट्रांसवर्सल होगी, तो ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो एंगल 1 बराबर एंगल 2 है, तो देयरफॉर आप कह सकते हो बेटा ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के, बिकॉज 1 and 2 आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कैसे? क्योंकि आपको पता है कि अगर दो लाइन को एक ट्रांसवर्सल इस तरीके से इंटरसेक्ट करे कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है, तो वो दोनों लाइनें क्या होंगी? पैरेलल होंगी। फिर से देख लो बच्चों, अगर ये डायमीटर है तो ये रेडियस होगी और ये एंगल 90, क्यों? रेडियस इज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट। सिमिलरली ये वाला एंगल भी कितने डिग्री का हो जाएगा? 90 डिग्री। और ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर इक्वल है तो लाइन्स क्या होंगी? पैरेलल। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आपकी स्क्रीन पर देख सकते हो, कह रहा है प्रूव्ड एट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये कह रहा है मान लो ये सर्कल है और ये आपकी टेंजेंट है, लेट्स से। ये कह रहा है इस जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है इसके ऊपर अगर कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए तो वो सेंटर से पास हो रहा है, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, पासिस थ्रू द सेंटर। लेट्स से ये कोई कोड है ए बी, ठीक है, इस पॉइंट को ये सेंटर हो गया ओ, ये एम हो गया, और इस पॉइंट को हम कोई नाम दे देते हैं एन। हमें प्रूव करना है कि ये जो परपेंडिकुलर है ना, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के ऊपर, ये कहाँ से पास हो रहा है? सेंटर से। अगर मैं ये प्रूव कर दूँ ओ एम एन एक स्ट्रेट लाइन है, तो ओ एम एन अगर एक स्ट्रेट लाइन है तो कहाँ से पास होगी? सेंटर से पास होगी। ठीक है बच्चों, तो गिवन देखते हैं पहले। तो हमें गिवन क्या दिया है? हमें गिवन ये दिया फिर से ए बी इज ए टेंजेंट, ए बी इज ए टेंजेंट टू ए सर्कल विथ सेंटर O एंड रेडियस R, एंड साथ में हमें ये भी दिया है कि जो NM है वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर? AB के ऊपर। टू प्रूव करना है हमें, क्या प्रूव करना है? ये जो OM है या ON है, ON पासिस थ्रू सेंटर, पासिस थ्रू सेंटर, ये सेंटर से पास हो रही है, पासिस थ्रू सेंटर। ठीक है बच्चों, प्रूफ आ जाओ। बड़ा सिंपल सा प्रूफ है। मुझे एक छोटी सी बात बताओ, अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये एंगल 1 कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। एंगल 1 कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री। समझ गए बात को? एंगल 1 90 डिग्री का क्यों होगा? हमें गिवन है कि एम एन क्या है? परपेंडिकुलर है किसके? ए बी के। और परपेंडिकुलर तो तभी होगा जब एंगल 90 डिग्री का होगा। दूसरी बात, ओ एम आपको पता है रेडियस है, ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ज्वाइन करूँगा तो रेडियस बन जाएगी। तो ये जो एंगल 2 है ये भी कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री। क्यों? रेडियस इज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट, रेडियस इज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट। समझ रहे हो बात को बेटा? कोई दिक्कत? और आपको पता है ये जो ओ एम है ना, ये सेंटर से ही तो पॉइंट को जोड़ेगी ना। अब मुझे एक बात बताओ, एंगल 1 + 2 कितना आ गया? 90 + 90 दैट इज 180। 9th क्लास की एक थ्योरम याद है आपको? क्या थी वो थ्योरम? कि अगर दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री हो गया, अगर दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 हो गया, तो ये जो नॉन कॉमन आर्म है ना, ये क्या होगी? एक स्ट्रेट लाइन। तो वही चीज़ है बेटा, देखो ये दो एडजेसेंट एंगल है तो 180, तो ये क्या है? एक स्ट्रेट लाइन। और अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो तीनों एम एन और ओ एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये जो एन एम है ना, वो कहाँ से पास हो रही है? सेंटर से पास हो रही है। यहाँ से एन एम ही लिखो बेटा, या एम एन लिखो। ठीक है, तो अगर ये 180 डिग्री है तो देयरफॉर आप ये कह सकते हो ओ एम एन इज ए स्ट्रेट लाइन। और अगर ये स्ट्रेट लाइन है बच्चों, ओ एम तो सेंटर से पास हो रही है, तो एम एन भी सेंटर से पास होगी। सो एम एन should pass through the center, passes through the center, passes through the center। ठीक है बच्चों, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, ये 9th क्लास की थ्योरम है बेटा। अगर दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री है तो ये क्या होगा? हमारा स्ट्रेट लाइन होगी। और ये स्ट्रेट लाइन में ओ एम एक पार्ट है जो सेंटर से ऑलरेडी पास हो रहा है, क्योंकि आपको पता है रेडियस तो सेंटर से ही ड्रॉ करोगे ना यार। तो ओ एम अगर सेंटर रेडियस से ड्रॉ हो रही है और मैंने कह दिया ये तीनों एक ही लाइन में, तो डेफिनेटली ये एन एम भी कहाँ से पास होगी? सेंटर से पास होगी। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन ये रहा, आपकी स्क्रीन पर पढ़ सकते हो, क्वेश्चन नंबर 6। इसने क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कहा बेटा प्रूव्ड एट द परपेंडिकुलर द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए
द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। बेटा ये सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल ये कर चुके हैं हम ऑलरेडी। ठीक है, इसको स्टेप बाय स्टेप जोड़ो। द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए, ये कह रहा है फ्रॉम ए पॉइंट ए जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है, ठीक है, ये ए पॉइंट है, ध्यान रखना। ठीक है, एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, ये जो पॉइंट ए है ना, यहाँ पे कंफ्यूजन क्या होती है, ये जो 5 सेंटीमीटर दे रखा है ना, इसको कई बच्चे टेंजेंट मान जाते हैं। नहीं, उसने क्या कहा है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर, यानी कि ए की स्पेसिफिकेशन बताना। ए कहाँ है, ए कहाँ है, सेंटर से 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर। समझ गए बात को। और ये क्या कह रहा है हमसे, सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, इज 4, यानी कि 4 पे उसने सेंटेंस खत्म किया है। इसका मतलब ये जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है ये 4 सेंटीमीटर है हमारी। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, आपको इस सर्कल की क्या निकालनी है, रेडियस निकालनी है। बस बड़ा सिंपल सा फंडा बेटा कर चुके हैं। ये एंगल कितने डिग्री का होगा, 90, और अगर 90 है तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। ओ ए स्क्वायर किसके बराबर होगा, ए एम स्क्वायर प्लस ओ एम स्क्वायर। एक एक 1 मार्कर में बेटा आपको डिटेल रीजन लिखने की जरूरत नहीं होती है, सीधा सीधा सोल्व कर सकते हो। ठीक है, और अगर मान लो कोई कैसा 2 मार्क्स में आ जाए तो भैया यहाँ पहले लिख दो एंगल 190 डिग्री का। क्यों है 190 डिग्री का, रेडियस इज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट। तो 5 का स्क्वायर 4, ध्यान रखना ये 90 डिग्री का, तो इसके सामने ये हाइपोटेनियस होगा। तो ए एम कितना है हमारा 4, ठीक है, ओ एम बच गया हमारा। तो आपको पता है ये कितना होता है 25, 4 का स्क्वायर 16, इधर आके माइनस आ जाएगा, ओ एम स्क्वायर, और ये कितना आ गया 90, ओ एम स्क्वायर 9 आ गया, तो ओ एम कितना आ जाएगा हमारा 3 आ जाएगा। समझ गए बात को। तो जो रेडियस है वो कितनी हो जाएगी 3। ठीक है बच्चों, समझ में आ रही है चीज़ें, कोई दिक्कत। एक बात ध्यान रखना बेटा, 1 मार्कर है तो आप सीधा आंसर लिख सकते हो, या सोल्व भी करना चाहते हो तो जितने स्टेप चाहो उतने स्टेप मिस कर सकते हो। लेकिन अगर 2 मार्क्स में आए तो कोशिश करो आप उसके रीजन दो, क्योंकि ज्योमेट्री इज ऑल अबाउट रीजन्स, आपको रीजन्स देने पड़ेंगे अगर बड़ा क्वेश्चन। लेकिन 1 मार्कर के क्वेश्चन में दिमाग में ये चीज़ बिठा लो, आपको उसे सोल्व करने की ज़रूरत नहीं होती, आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। और अगर आप सोल्व करना चाहते हो कर लो, लेकिन जितने स्टेप बीच में मिस करना चाहो, छोड़ना चाहो, वो छोड़ सकते हो 1 मार्क के क्वेश्चन में। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत, चले आगे। अब आ जाते बच्चों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। इसने कहा 2 कंसेंट्रिक सर्कल है बेटा। 2 कंसेंट्रिक सर्कल वो होते हैं, अगर मैं एक सेम सेंटर लेके 2 अलग अलग रेडियस के सर्कल ड्रॉ कर दूँ तो उन्हें हम क्या कहेंगे, कंसेंट्रिक सर्कल। तो कह रहा है हमारे पास 2 कंसेंट्रिक सर्कल है, एक की रेडियस कम है और एक की रेडियस ज़्यादा है। ठीक है, आगे ये हमसे कहना चाह रहा है 5, बड़े वाले की जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है, छोटे वाले की रेडियस 3 सेंटीमीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल, लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टच इज द स्मॉलर सर्कल। यानी कि कोई एक ऐसी कोड लेनी है जो बड़े वाले सर्कल की तो कोड है और छोटे वाले सर्कल को टच करके जा रही है। दैट मीन्स वो छोटे वाले सर्कल की क्या है, टेंजेंट है। ठीक है, अब आपको पता बड़े वाले सर्कल की रेडियस 5 सेंटीमीटर है, छोटे वाले सर्कल की रेडियस 3 सेंटीमीटर है। ये ए बी मान लो, ये ओ मान लो, ये सी मान लो, मुझे ए बी फाइंड करना है बेटा। ठीक है, तो आपको बताइए एंगल 1 कितने डिग्री का होगा, 9। क्यों, रेडियस इज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट। रेडियस जो हो वो टेंजेंट के ऊपर क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। रेडियस परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट। और अगर ऐसा है तो मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ। तो पाइथागोरस थ्योरम मुझे क्या प्रोवाइड करती है, ओ ए स्क्वायर बराबर ओ सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ओ ए कितना हमारा 5, क्लियर है। ओ सी कितना है बेटा 3 का स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर कितना आ जाएगा बेटा 25 माइनस 9 विच इज इक्वल्स टू 16, और ए सी कितना आ जाएगा बच्चों हमारा 4। कोई प्रॉब्लम बच्चों। अब मुझे ए सी नहीं चाहिए ए बी, अगर मैं इधर ज्वाइन कर सकता हूँ तो इधर भी कर सकता हूँ, तो सिमिलरली सी बी भी निकल सकती है। तो यानी कि ये 4 तो ये भी 4 होगा, तो आप डायरेक्ट ये लिख सकते हो जो ए बी है हमारी वो ट्वाइस ऑफ ए सी होगी। तो 2 × 4, ठीक है 8। इसके कई रीजन दे सकते हो आप, एक तो सिमिलरली वर्ड यूज कर सकते हो, ये 4 है तो ये भी 4 होगी। ठीक है, दूसरा 9th क्लास की थ्योरम यूज कर सकते हो, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कोड। ठीक है, तो किसी भी तरीके से आप इसका रीजन दे सकते हो, और इसी में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बेटा। इसी के जैसा एक एग्जाम्पल 1 भी है तुम्हारा। एग्जाम्पल 1 क्या कह रहा है, साथ साथ सेम है, सेम फिगर है, तो मैं उसको भी क्लियर कर देता हूँ। मान लो ये कह रहा है 2 कंसेंट्रिक सर्कल है एग्जाम्पल 1 के अंदर।
ठीक है। तो ये कह रहा है कि प्रूव करो जो बड़े वाले सर्कल की कोड है वो बाइसेक्ट करती है एट ए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, बाइसेक्ट होती है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। स्टेटमेंट आपके सामने ये नहीं पढ़ सकते हो, मैं एक बार पढ़ भी देता हूँ क्या कहना चाह रहा है ये इसमें हमें कह रहा है बेटा एग्जाम्पल 1 में, एक सेकेंड देना बच्चों, प्रूव दैट इन टू कंसेंट्रिक सर्कल, ठीक है बच्चों, द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। दैट मीन्स मुझे ये प्रूव करना है AC इक्वल्स टू CB। तो काफ़ी आसानी से हो सकता है, मान लो इसकी रेडियस को ये ज्वाइन कर दो, ठीक है बच्चों, और इस पॉइंट को O मान लो। तो जब प्रूव्ड है तो बेटा गिवन टू प्रूव भी लिखना पड़ेगा। गिवन हमें क्या है, ठीक है, गिवन आप ये कह सकते हो बेसिकली हमें दो कंसेंट्रिक सर्कल है, टू कंसेंट्रिक सर्कल्स विद सेंटर O एंड रेडियस R1 एंड R2 लिख लो, वैसे जरूरत नहीं है, रेडियस R1 एंड R2, दोनों की रेडियस एक की R1 मान ली, एक की रेडियस क्या मान ली बेटा R2 मान ली, ठीक है। ये हमें दिया है, कोई दिक्कत बच्चों, ठीक है। साथ में आप कह सकते हो एंड AB इज ए टेंजेंट, एट पॉइंट C। अब आ जाओ प्रूफ, काफ़ी छोटा सा है बेटा, टू प्रूव और लिख लो। टू प्रूव में हमें क्या प्रूव करना है बेटा कि ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है ना, यहाँ पे जो टेंजेंट है बाइसेक्ट हो रही है। दैट मीन्स आपको ये प्रूव करना है AC इक्वल्स टू CB। अगर आपने ये प्रूव कर दिया AC इक्वल्स टू CB तो आप कह सकते हो ये भी बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। बाइसेक्ट वर्ड का मतलब होता है दो इक्वल पार्ट में क्या करना, डिवाइड करना। अब प्रूफ देखो बेटा, बहुत से तरीके हैं। अगर आप इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दो, इन ट्रायंगल AOC एंड ट्रायंगल BOC, इन ट्रायंगल AOC एंड ट्रायंगल BOC, आप देख सकते हो एंगल 1 और एंगल 2 दोनों 90 डिग्री के होंगे। क्यों है 90 डिग्री के, आप लिख सकते हो रेडियस इज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट, रेडियस इज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट। समझ पा रहे हो बच्चों बात को। OA इक्वल्स टू OB, एक बड़े वाले सर्कल की रेडियस है, ठीक है, इसको मैं R2 मान लेता हूँ और इसको छोटे वाले सर्कल की R1, वैसे जरूरत नहीं है तो बराबर मैं लिख सकता हूँ R2, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, ठीक है बच्चों। और साथ में आप क्या लिख सकते हो, OC कॉमन, क्या लिख सकते हो, OC कॉमन। और अगर ऐसा है तो आप ये कह सकते हो बेटा ये जो दोनों ट्रायंगल है हमारे AOC, जो AOC ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, BOC के। और अगर कॉन्ग्रुएंट है तो सिंप्लिसिटी से आप कह सकते हो AC इक्वल्स टू CB बाय CPCT, और ये बाय RHS, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। ये दोनों एक जैसे क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा और चेंज करके भी वो पूछ सकता है, उसको जब हम डिस्कस करेंगे, जब हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत। चले अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा आपकी स्क्रीन पर ये रहा बेटा, ठीक है। क्वेश्चंस की बेटा सिर्फ स्टेटमेंट होगी, फिगर्स मैं ऑलरेडी बोर्ड पे बना दूंगा तो वहाँ पे क्वेश्चन पे फिगर नहीं है तो आप पढ़ सकते हो। क्या है क्वेश्चन अगला हमारा 8th क्वेश्चन। 8 में इसने कहा है ए क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल। एक क्वाड्रिलेटरल है वो किसी सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है। सर्कमस्क्राइब करने का मतलब है उस क्वाड्रिलेटरल की चारों साइडें जो है ना वो सर्कल को टच कर रही है। उस क्वाड्रिलेटरल की चारों साइडें सर्कल को क्या कर रही है भैया, टच कर रही हैं, ठीक है। नेमिंग हमें कुछ ऐसी दे रखी है ABCD, और इस पॉइंट की नेमिंग कर रखी है PQRS, ठीक है बच्चों। तो यहाँ गिवन क्या है हमें, ABCD या क्वाड्रिलेटरल ABCD circumscribe a circle with center O एंड रेडियस R। इसका जो सेंटर है वो हमने क्या मान लिया, और रेडियस क्या मान लिया, R। टू प्रूव करने के लिए उसने हमसे कहा है बेटा AB प्लस CD, ठीक है, बराबर है किसके, AD इक्वल्स टू BC। AD किसके, BC, AD प्लस BC।
तो देखो बेटा, मैं आपको जैसे कि हमेशा कहते आया हूँ, आपको क्या चलना है कि आपके पास जो जो अवेलेबल ऑप्शन है ना उसको लेके चला करो। और अवेलेबल ऑप्शन जो फिगर देखने के बाद लग रहा है मेरे पास अभी एक ही ऑप्शन है कि मैं ये थ्योरम लगा सकता हूँ, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। दैट मीन्स मैं ये कह सकता हूँ ए पी जो है वो ए एस के बराबर है। देखो जो टेंजेंट की लेंथ होती है ना बेटा, वो पॉइंट से लेके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तक की होती है। कई बच्चे सोचते हैं ये ए बी पूरी लेंथ ऑफ टेंजेंट है ना, लेंथ ऑफ टेंजेंट होती है किसी भी पॉइंट से लेके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट यहाँ तक है, ए पी इक्वल्स टू ए एस लिख सकते हैं हम, ठीक है बच्चों। बी पी इक्वल्स टू बी क्यू लिख सकते हैं हम। इसी तरीके से क्या लिख सकते हैं, सी आर इक्वल्स टू सी क्यू लिख सकते हैं, डी आर इक्वल्स टू डी एस लिख सकते हैं, डी आर इक्वल्स टू डी एस। इन सभी का हम एक ही रीजन लिखेंगे, क्या, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है बच्चों। इसको आप फर्स्ट इक्वेशन मान लो, इसको आप सेकंड इक्वेशन मान सकते हो, इसे आप थर्ड इक्वेशन मान सकते हो और इसे आप फोर्थ इक्वेशन मान सकते हो। और आप ऑब्जर्व कर सकते हो, अगर मैं ए पी में बी पी जोड़ दूँ तो मुझे ए बी मिल जाएगा, और सी आर में डी आर जोड़ दूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, सी डी, यानी कि ए बी प्लस सी डी। तो आप क्या लिखोगे बेटा, यहाँ पर क्या करना चाहिए मुझे, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है, इन सबको ऐड कर दो। तो क्या बनेगा, ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर इक्वल्स टू ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। ऐड कर दो, ए पी में बी पी जोड़ोगे तो क्या आ गया, ए बी, सी आर में डी आर जोड़ोगे तो बच्चा क्या आ जाएगा, सी डी इक्वल्स टू ए एस में डी एस जोड़ोगे, ए एस में डी एस जोड़ोगे क्या मिल जाएगा, ए डी प्लस बी क्यू में सी क्यू जोड़ोगे तो बी सी। समझ गए बात को बेटा, हो गया जो हमें प्रूव करना था। क्लियर है, फिर से एक बार देख लो बच्चों, क्या लेंथ ऑफ टेंजेंट सिर्फ कहाँ से कहाँ तक होती है, एक्सटर्नल पॉइंट से लेके सर्कल तक की होती है। तो ए पी इक्वल्स टू ए एस, डी आर एस इक्वल्स टू डी आर, सी आर इक्वल्स टू सी क्यू, बी पी इक्वल्स टू बी क्यू। थोड़ा सा आप इस तरीके से लिखोगे, अगर आप बी क्यू इक्वल्स टू बी पी भी लिख सकते हो, लेकिन आप बी पी लेफ्ट हैंड साइड में लेना चाहते हो क्योंकि आप यहाँ क्या चाहते हो, ए बी प्लस सी डी। तो थोड़ा सा इनको लिखते वक्त थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। समझ पा रहे बच्चों बात को, कोई दिक्कत, चले आगे। अब आ जाते हैं बच्चों हम हमारे अगले क्वेश्चन पे। ये रहा आपकी स्क्रीन पर, इसने एक फिगर हमें क्वेश्चन में गिवन दिया। इसने कहा एक सर्कल है और ये दो टेंजेंट है, ठीक है, एक एक्स वाई है और एक एक्स डैश वाई डैश है, ये पैरेलल है। एक्स वाई जो टेंजेंट है वो पैरेलल है एक्स डैश वाई डैश के, ठीक है बच्चों। और उसने क्या कहा है साथ में, एक और तीसरी टेंजेंट है हमारी ए बी, जो सर्कल को सी पॉइंट पे टच करके जा रही है। ए बी जो टेंजेंट है वो सर्कल को किस पॉइंट पे टच करके जा रही है, सी पे, ठीक है बच्चों। प्रूव दैट ए ओ बी, यानी कि इसका ओ सेंटर है, तो ए ओ बी क्या है हमारे, ये एंगल 90 डिग्री का प्रूव करना है। फिगर में हमें पी क्यू भी दिया है, ऑफकोर्स ये डायामीटर है, क्योंकि जो पैरेलल टेंजेंट होती है ना बेटा वो सिर्फ डायामीटर के एंड पॉइंट पे ही ड्रॉ की जा सकती है। जो पैरेलल टेंजेंट होती है वो एट द एंड पॉइंट ऑफ डायामीटर ही ड्रॉ कर सकते हैं। और ये अगर एक डायामीटर है तो इट मस्ट बी ए स्ट्रेट लाइन, तो ओ पॉइंट पे ये जितने भी एंगल बन रहे हैं इन सभी का सम कितने डिग्री होगा, 180 डिग्री, पहली चीज़। चलो अब अगर मैं इसको ज्वाइन करूँ, ज्वाइन कर सकता हूँ बेटा ओ से सी को, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन में थोड़ा सा हिस्सा अलग होता है बेटा, वही हमें देखना है। सबसे पहले तो गिवन लिखना है। गिवन हमें क्या दिया है, एक्स वाई, ठीक है, एक्स डैश वाई डैश एंड ए बी आर टेंजेंट्स, आर टेंजेंट्स टू ए सर्कल विथ सेंटर ओ एंड रेडियस आर, ठीक है भैया। साथ में हमें ये भी दिया है एक्स वाई इज पैरेलल टू एक्स डैश वाई डैश, क्लियर, एक्स डैश वाई डैश। टू प्रूव हमें करना है बेटा, ये जो एंगल ए ओ बी है ना, एंगल ए ओ बी है, ये कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। एंगल ए ओ बी कितने डिग्री का है, 90 डिग्री। प्रूफ पे आ जाओ बेटा, ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो ये वाला जो दो ट्रायंगल है, क्या मैं इन्हें कॉन्ग्रुएंट कर सकता हूँ, तो आप देखोगे इन ट्रायंगल ए ओ पी, इन ट्रायंगल ए ओ पी एंड ट्रायंगल ए ओ सी, एंड ट्रायंगल ए ओ सी।
लेट्स सी कैसे कॉन्ग्रेंट हो सकते हैं। आपको पता OP एंड OC क्या है, दोनों के दोनों रेडियस, OP इक्वल्स टू OC इक्वल्स टू R, ठीक है। OA ऑब्जर्व करो, क्या लिख सकते हो, OA इज कॉमन टू बोथ ट्रायंगल, इन शॉर्ट आप कॉमन लिख सकते हो। और साथ में आप ये लिख सकते हो क्या, AP इक्वल्स टू AC, क्यों, थ्योरम 10.2 टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। तो डैट मीन्स ये दोनों ट्रायंगल जो है मेरे वो क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। कौन से रूल से कॉन्ग्रेंट होंगे, बाय S, ठीक है। तो भैया CPCT से मैं एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 कह सकता हूँ, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 बाय CPCT, लेकिन एक चीज़ देखो, अगर मैं इन दोनों को कॉन्ग्रेंट कर सकता हूँ तो मैं इन दोनों को भी तो कॉन्ग्रेंट कर सकता हूँ ना। तो इन दोनों को कॉन्ग्रेंट कर सकता हूँ तो सिमिलरली मैं ये भी लिख सकता हूँ एंगल 3 बराबर एंगल 4, सिमिलरली एंगल 3 बराबर एंगल 4, सिमिलरली एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, ठीक है बच्चों। और अभी मैंने समझाया था इन सभी एंगल का सम कितने डिग्री होगा, 180। आप ये लिख सकते हो एंगल COP प्लस COQ का सम 180 डिग्री होगा, क्यों होगा, लीनियर पेयर एग्जाम। कई बच्चे या कई टीचर ये कह सकते हैं सर ये हमेशा स्ट्रेट लाइन क्यों होगी। एक तरीके से अगर मैं दो रेडियस को ज्वाइन करूँ तो बैंड भी तो हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन यहाँ बेटा हमें x डैश एंड y डैश पैरेलल लाइन दी है, पैरेलल टेंजेंट सॉरी, और पैरेलल टेंजेंट कैन बी ड्रॉन एट द एंड पॉइंट ऑफ ए डायामीटर। पैरेलल टेंजेंट सिर्फ और सिर्फ डायामीटर के एंड पॉइंट पे ड्रॉ की जा सकती है, और कहीं पे भी एक सर्कल के ऊपर दो पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। और अगर ये डायामीटर है ऑफकोर्स इसे स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन है तो दो एडजेसेंट एंगल का सम कितना होगा, 180। अब COP की जगह मैं एंगल 1 प्लस 2 लिख सकता हूँ, COQ की जगह एंगल 3 प्लस एंगल 4 लिख सकता हूँ। एज वी ऑल नो अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, ट्वाइस ऑफ एंगल 2। अगर ये दोनों एंगल भी इक्वल है तो ट्वाइस ऑफ एंगल 3। दोनों को 2 से डिवाइड कर दो तो आप क्या पाओगे, एंगल 2 प्लस 3 शुड बी इक्वल्स टू 90। ऑन एन एडिंग एंगल 1 एंड 2 वी विल गेट एंगल AOB, जो कि हमें प्रूव करना था। समझ रहे हो बात को बच्चों, फिर से देख लो, अगर ये दोनों पैरेलल टेंजेंट है तो इट मस्ट बी ए डायामीटर, और डायामीटर है तो ये जो दो, ये देखो डार्क कर रहा हूँ, तो एक तरीके से ये और ये एडजेसेंट एंगल हो गए, और आपको पता है इनका सम कितना होगा, 180। 9th क्लास में हम एक थ्योरम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। समझ रहे हो बात को। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, पढ़ो आपकी स्क्रीन पर, ये रहा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में ये क्या कह रहा है आपकी एक्सरसाइज के, प्रूव एट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स, प्रूव एट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स, यानी कि अगर आप किसी सर्कल पे दो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो तो इनके बीच का एंगल ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल इज सप्लीमेंट्री। वो सप्लीमेंट्री होता है किसके साथ, टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड द सेंटर, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ये है, ठीक है। इनको अगर मैं सेंटर से ज्वाइन कर दूँ तो ये जो एंगल बनेगा, ये जो लाइन सेगमेंट सेंटर पे जो एंगल बनाएंगी, इस एंगल का और इस एंगल का सम 180 डिग्री है। लेट्स से ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये C है और ये O। तो गिवन क्या दिया, पहले तो ये देख लो, गिवन हमें दिया है AB एंड AC आर टेंजेंट्स टू ए सर्कल, टेंजेंट्स टू ए सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस R, सेंटर O एंड रेडियस R। बड़ा सिंपल सा प्रूफ है बच्चों इसका। ये एंगल देखोगे आप ऑब्जर्व करोगे 90, ये एंगल भी 90, ठीक है। टू प्रूफ पहले लिख लो आप। टू प्रूफ में आप क्या लिख सकते हो, जो एंगल BOC है प्लस एंगल BAC है, इनका सम 180 करना, क्योंकि सप्लीमेंट्री ऐसे दो एंगल होते हैं जिन दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है। सप्लीमेंट्री ऐसे दो एंगल होते हैं जिन दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो प्रूफ देखो बेटा काफ़ी सिंपल सा है, ठीक है। हम कह सकते हैं एंगल 1 एंड एंगल 2 बोथ आर ऑफ 90 डिग्री। वाई रेडियस इज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट, रेडियस इज परपेंडिकुलर ऑन tangent, and also we know that sum of angles of a quadrilateral is 180 degree। that means हम कह सकते हैं एंगल BOC
प्लस एंगल BAC प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 360 डिग्री सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। हमें ये दोनों एंगल फाइंड करने हैं, ये भी 90 है, ये भी 90 है, दैट शुड बी इक्वल्स टू 360 डिग्री। ये एज इट इज उतार लो। आपको पता है 90 प्लस 90 180 डिग्री, और ये 180 डिग्री बच्चों जब आप राइट हैंड साइड में लेके जाओगे तो माइनस का हो जाएगा। 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री दैट इज ऑल्सो 180 डिग्री। समझ रहे हो, यही हमें प्रूव करना था। BOC और BAC कितने डिग्री के 180, और यही आप 1 मार्कर में रिजल्ट यूज करोगे कि इन दोनों एंगल का जो सम है वो हमेशा 180 डिग्री होगा। अगर 1 मार्क का कोई क्वेश्चन आता है और आपको कहते हैं ये 70 है तो ये 110 हो जाएगा, ये 50 है तो 130 हो जाएगा, लेकिन जब एक से ज़्यादा का आता है तो हमें प्रूव करना पड़ेगा। समझ रहे हो बच्चों बात को? कोई दिक्कत? चले आगे। उम्मीद करता हूँ बच्चों आज की क्लास में हमने जितना भी किया आपको सब समझ में आया होगा, और अगर आपको मेरा और मेरी टीम का काम अच्छा लगता है तो वीडियो पे कमेंट कर दिया करो, वीडियो को लाइक कर दिया करो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। थैंक यू बच्चों।